मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, जो करना चाहिए और जो होना चाहिए उसके संबंध में अभी बहुत सुंदर विचार, सुंदर चर्चा सुन रहे थे। अब इस चर्चा के पश्चात और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह गई, कुछ बाकी है नहीं। अभी गुरुभूषण साहब एक बात कह रहे थे कि सोने और जागने में थोड़ा कंट्रोल करके 1 घंटा अपने लिए समय निकालें, 1 घंटा अपने को दें। साथ साथ में ये भी कहूँगा, दिन भर तो काम करना यहाँ से वहाँ, 1 घंटा अपने को समय देना है। 1 घंटा आप अपने परिवार को समय दें। आज सबके लिए समय है, परिवार के लिए समय नहीं है। अभी बताया थे मोबाइल एडिक्शन। दुर्भाग्य यह है कि कुछ घरों में ऐसा है कि जहाँ पति पत्नी दोनों चाहे जॉब करते हैं कहे, चाहे सर्विस करते हैं कह लो, या कहीं पुरुष काम कर रहा है, पत्नी घर में रहती है, दिन भर तो अलग अलग हो गए। दुर्भाग्य ये होता जा रहा है, आज रात्रि के समय दोनों पति पत्नी एक साथ बिस्तर पर बैठे हैं, मोबाइल से दूर है, वहाँ चैटिंग हो रही है, पत्नी से बात नहीं, पति से बात नहीं है। कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला जा रहा है। अब कम्युनिकेशन गैप जब परिवार में बढ़ेगा, कौन सी स्थिति सर्जित होगी आपके परिवार में? दूर, हम मोबाइल से दूर बैठे लोगों से बड़े सुंदर प्रेम से बात कर रहे हैं, बगल में पत्नी है, बगल में पति है, बात नहीं हो रही है। क्या गृहस्थी जीवन आपकी सुंदर बन पाएगा? क्या आपके मन में, आपके पत्नी के मन में, माँ बाप के मन में एक संतोष हो पाएगा? थोड़ा सा सोचें। और आज की युवा पीढ़ी में इसका सबसे बड़ा रोग यही है। न पति के पास फुर्सत मोबाइल से कि पत्नी से थोड़ा पूछ लो कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम्हारा मन ठीक है या नहीं, शरीर ठीक है या नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं। न पत्नी के पास समय। गृहस्थी जीवन सुखद कैसे बन पाएगा? और दूसरी बात यह है, घर में जो कला है, बिरले बिरले घर बचा होगा। नहीं है ऐसा नहीं कहता हम, बचे। जहाँ सब का मन खिला हुआ हो, कुढ़न ना हो किसी के मन में, शिकायत ना हो। अन्यथा कुढ़न है, शिकायत है, तनाव है, कुछ कहा सुनी है। कारण क्या है? स्थिति ये हो गई है कि हम सामने वाले व्यक्ति की त्रुटियों पर ही नज़र रखते हैं, कहाँ कहाँ वो गलती कर रहा है, कहाँ कहाँ त्रुटि हो रही है, उसमें क्या क्या दोष हैं। और जितना ही सामने वाले व्यक्ति की कमियों को, त्रुटियों को देखेंगे, उनको दोषों पर ध्यान रखेंगे, उतना ही उसके लिए मन में क्रोध उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, अमर्ष उत्पन्न होगा। और धीरे धीरे व्यवहार कब कर्तव्यपूर्ण हो गया पता नहीं चल पाएगा।
हमारा जो साथी है वो साथी पति भी हो सकता है, पत्नी भी है, माँ बाप भी है, बेटा बहू भी है, भाई भी है, गुरु भी है, शिष्य भी है, कोई भी है, जिनके साथ रहना होता है जीवन में वो सब साथी ही है। क्या उनमें केवल त्रुटियां हैं? क्या उनमें केवल कमियां हैं? क्या वे हमेशा गलत काम ही करते हैं? क्या उनमें दोष भरे हुए हैं? क्या अच्छाइयाँ नहीं हैं उनमें? क्या वे अच्छे काम नहीं करते? क्या उनमें कोई गुण नहीं है? जब है तो वो क्यों नहीं देख रहे हैं? जितना सामने वाले जो साथी है, रिश्ता कुछ भी हो, उनका अच्छाइयों को देखते जाएंगे, उनके सद्गुणों को, उनके अच्छे कामों को देखते जाएंगे, उतना उतना मन उनके लिए कोमल बनता जाएगा, उनके लिए श्रद्धा बढ़ती जाएगी, प्रेम बढ़ता जाएगा, और फिर व्यवहार धीरे धीरे इतना मधुर और सुंदर हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। लेकिन दृष्टि कहाँ पर है? केवल त्रुटियों पर। एक परिवार में पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था, और उन दोनों के विवाद और झगड़ा से घर के सभी लोग परेशान। पति पत्नी के झगड़े से बच्चों का जीवन बिगड़ रहा था। कुछ घर ऐसे होते हैं पति पत्नी में बात बात में कला, बात बात में झगड़ा, इतना भी ख्याल नहीं करते कि हम छोटे बच्चों के सामने तो ना झगड़े, छोटे बच्चों के सामने तो विवाद ना करें, एक दूसरे के शब्द का प्रयोग ना करें। जो माँ बाप अपने छोटे बच्चों के सामने आपस में दूसरे के लिए कटु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनके बच्चों का संस्कार कैसे बनेगा और उनके बच्चे उन्हें उनके बुढ़ापा में आदर सम्मान कैसे दे पाएंगे, इतना भी ध्यान नहीं रख पाते। सामने झगड़ रहे हैं। एक चुटकुला याद आ गया, मैं अक्सर कहा करता हूँ। एक परिवार में पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। दो बच्चे थे, 5-7 साल की उम्र दोनों के, दोनों परेशान रहते थे। एक दिन दोनों भाई शाम को विद्यालय से लौटे तो देखे दोनों उनके माता पिता झगड़ा कर रहे हैं। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया, जब देखो तो मम्मी पापा झगड़ा करते रहते हैं, ये लोग क्यों इतना झगड़ा करते हैं? तो बड़े भाई ने कहा मुझे तो मालूम नहीं है ये झगड़ा क्यों करते हैं, लेकिन मैंने एक दिन सुना पापा मम्मी से कह रहे थे कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और मम्मी भी पापा से कह रही थी कि तुमसे शादी करके मैंने बड़ी गलती की। तो छोटे भाई ने कहा अरे हमसे पूछे बिना काम करेंगे तो गलती तो होबे करी। तो अब छोटे बच्चे के सामने आप झगड़ रहे हो तो क्या होगा? मैं कह रहा था परिवार में पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा विवाद, और झगड़ा विवाद इतना बढ़ गया कि तलाक की नौबत आ गई। घर के लोगों ने बहुत समझाया लेकिन माने नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक संत के पास लगे, बुजुर्ग संत के पास, कि ये समझा दें तो शायद तलाक रुक जाए। दोनों गए, बैठे, संत ने पूछा कि आखिर तुम दोनों झगड़ा क्या है? तो संत के सामने ही दोनों एक दूसरे की गलती बुराई बताकर झगड़ा करने लग गए। संत चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे। आधा घंटा लड़ने के पश्चात जब दोनों चुप हुए तो संत ने कहा अभी तक तुम दोनों एक दूसरे की कमियां और गलतियों को बता रहे थे, लेकिन दोनों में केवल कमियां और गलतियां ही नहीं हैं, अच्छाइयां भी होंगी, दोनों में कुछ सद्गुण भी होंगे। अब उन्हें बताओ। दोनों में इतना गुस्सा क्रोध, दोनों चुप मौन। तो संत ने कहा तुम दोनों एक दूसरे के
गुणों को, अच्छाई को नहीं बता सकते, लो ये कलम कागज, और दोनों दूसरे की अच्छाइयों को, उन गुणों को लिखो। संत ने दोनों को कलम कागज दे दिया, तो पहले दोनों चुपचाप बैठे रहे, लिखे ही नहीं गुस्सा के मारे। धीरे से गुस्सा शांत हुआ, दोनों दूसरे के लिख के अच्छाई और गुणों को लिखने लगे। जब लिख लिए, कागज भर गया, तब दोनों ने अपना अपना कागज संत को दिया। संत लिए और दोनों कागज की अदली बदली के लिए, पति ने पत्नी की अच्छाई लिखी थी, पत्नी पति की अच्छाई, दोनों को दे दिए। अब पढ़ो दोनों में अच्छाई क्या क्या है। दोनों ने देखा, पत्नी ने पति के अनेक अच्छाइयाँ लिखे थे, अनेक गुणों लिखा था, पति ने पढ़े। दोनों पढ़ते गए तो पढ़ते पढ़ते दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। फिर दोनों एक दूसरे के माफ़ी मांगने लगे, मैंने बड़ी गलती की कि खाली तुम्हारी गलतियों पर ध्यान रखकर तुमसे लड़ता रहा, झगड़ता रहा। केवल गलतियों पर जब ध्यान रखोगे ना, तो लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होगा। और सच ये है, जिनकी गलतियों को देखकर हम कुढ़ रहे हैं अंदर अंदर, उस व्यक्ति में गलतियों की अपेक्षा अच्छाइयाँ ज़्यादा है। जरा सोचें, हम सबके लिए बात है, जरा सोचें, जो बुजुर्ग बैठे वो, जवान बैठे वो, यहाँ जो पुरुष बैठे हुए हैं, चाहे बुजुर्ग हो जवान हो, आप कि अपने जीवन में शादी हुए 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल हो गए। ये देवियाँ भी सोचें, कितने समय आपने अपनी पत्नी के गुणों को लेकर उनकी प्रशंसा की है उनके सामने। ये देवियाँ सोच लें, कितने समय आप अपने पति के सद्गुणों का अच्छाई को लेकर उनकी प्रशंसा की होगी कि आप में ये सद्गुण है, आप और ऐसे इन सद्गुणों को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। जरा सोच कर देखें, शायद कभी कभार नंबर आया होगा। होटल में जाते हो कभी कभी खाने के लिए, और खाकर निकलते हो, तब कहते हो यार आज भोजन अमुक चीज़ इतने बढ़िया बनी थी, भोजन इतना स्वादिष्ट था, तो क्या पूछना। ये बैठे हुए जो बुजुर्ग लोग हैं, ये जो जेंट्स लोग बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आप ज़रा बताओ कि महीना में कितनी बार आप अपनी पत्नी प्रशंसा करते हो, आज तुमने खाना इतना सुंदर बनाया कि बड़ा स्वादिष्ट लगा। शायद महीना में एक बार भी नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी करते हैं ना, एक आदमी है, एक आदमी नहीं, हर दिन मत करना, नहीं तो उनको बहुत अहंकार हो जाएगा, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी करना होगा। तो साथ में बाहर वालों छोटी छोटी अच्छाइयों को लेकर हम प्रशंसा करते हैं, और घर में रहते हैं, सास है, बहू है, ससुर है, पिता है, माता है, पति है, पत्नी है, इनकी प्रशंसा क्या कर नहीं सकते। इतने कंजूस बन जाते हैं कि प्रशंसा के शब्द भी नहीं निकल पाता। आपकी गृहस्थी सुंदर कैसे बन पाएगी। जो लड़की अपने माता पिता को छोड़कर, सबको छोड़कर आपके लिए आई हुई है, केवल आपके लिए, उस किसी भी लड़की को दुनिया में कहीं जाओ, उसकी सास कितनी सुंदर हो, ससुर कितने सुंदर हो, देवजेठ कितने सुंदर हो, पति प्यार से नहीं बोल पाता है, क्या उस लड़की को संतोष हो जाएगा? क्योंकि उसी के लिए तो आई है वो। और लोगों का प्यार मिले या ना मिले, पति का जब प्यार मिल जाता है तो उस लड़की के मन में पूरा संतोष हो जाता है। यही बात लड़की अपने पति से प्यार से न बोल पाए तो लगता है कुछ कोई मेरा घर में नहीं है। बात बहुत साधारण सी है और आप अनुभव का भी करते हो, लेकिन प्रयोग में नहीं हो पाता है।
केवल धर्म की चर्चा करने से, पूजा पाठ करने से, आत्मा परमात्मा की चर्चा करने से काम नहीं बनेगा। जिस घर में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, वहाँ शांति से नहीं रह पा रहे हैं, वहाँ लोगों से हम प्रेम का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर का प्रेम क्या करेगा? वो तो उधारी का प्रेम होगा। बाहर के लोगों से हमारा सब व्यवहार कितना है, कितना सुंदर है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है घर के जो सदस्य हैं, माता पिता, सास ससुर, पत्नी, पति या अन्य और जो, उनसे हमारा व्यवहार कितना सुंदर है, कितना प्रेमपूर्ण है। और ये तभी होगा जब हम केवल अच्छाइयों देखते हैं, केवल अच्छाई को देखते चले जाएंगे। कभी कभार प्रेम से को थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए तो चलेगा। अरे भाई, जैसे कभी कभी बहुत मिठाई खाते खाते मन उब जाता है तो थोड़ा सा नमकीन और मिर्चा भी खा ले तो ना, ऐसा झगड़ा हो तो चलेगा। लेकिन नमकीन केवल नमक ही नमक कब तक खाते रहोगे? वो भी गड़बड़ हो जाएगा। बात मैं ये कह रहा था, बाहर के लोगों से तो बड़े हम बात कर रहे हैं, घर के लोगों के पास बैठने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, कुछ नहीं। आप शाम को आकर सिर्फ जो जवान लोग हैं, जिनके घर में माता पिता ज़्यादा वृद्ध हो गए हैं, यदि वे लोग शाम को आकर के अपने बूढ़े माता पिता के पास 2 मिनट 4 मिनट बैठ जाए प्रेम से, पिताजी क्या हाल, माता जी कैसे हाल है, क्यों चाहिए तो नहीं, प्यार से बात कर ले, केवल 2-4 मिनट, उनके मन को बड़ा संतोष हो जाएगा कि बेटा पास में बैठ कर आता पूछता तो है। भोजन करते समय पत्नी से प्यार से बात कर लो, या भोजन के पश्चात जब बैठे हो खाद में तब बात कर लो, कोई ज़रूरत नहीं कैसे है। और यही चीज़ जब घर से निकलो काम के लिए, तब बूढ़े माता पिता से पूछ लो, पिताजी माताजी बाहर जा रहा हूँ, कोई चाहिए तो नहीं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पूछ लेना आपका पर्याप्त है। पत्नी से पूछ लो, कभी ज़रूरत हुई तो वो बता देंगे। इतना भी आप नहीं कर पा रहे हो तो आपकी सारी अक्लमंदी बेकार है। बाहर की जो कमाई है, बाहर का जो रुपया पैसा है, वो काम नहीं आने वाला है। असली धन, प्रेम का धन, मीठी वाणी का धन, समय का धन कितना दे रहे हैं परिवार वालों के लिए। आप क्या क्या चीज़ें लाते हैं, कितने महंगे कपड़े लाते हैं, गहने लाते हैं, क्या खिलाते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उनको कितना समय देते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे उनसे व्यवहार करते हैं। आर्थिक उन्नति करना अपनी जगह पर है, लेकिन पैसे से ही प्रेम नहीं मिलने वाला, पैसे से ही संतोष नहीं मिलने वाला। पैसे से सिर्फ सुविधा मिलती है, सामान मिलता है, प्रेम नहीं मिलता है। तो आप समय दें, संवाद करें घर में। गुरुदेव जी कहा करते थे, यदि पारिवारिक माहौल को सुखद बना करके रखना है, सामंजस्यपूर्ण बना कर रखना है, और लोगों के मन को प्रफुल्लित बना कर रखना है, तो गुरुदेव जी कहते थे 2 काम का एक करो, ईटिंग और मीटिंग साथ साथ हो। सुबह का समय अलग अलग होता है, बच्चों को थोड़ा कभी जल्दी विद्यालय जाना है, कभी किसी को काम में जाना, कभी किसी को काम में जाना, फुर्सत नहीं, तो कम से कम परिवार में ऐसा एक नियम बनाओ, ऐसा एक समय सारणी बनाओ कि शाम का, रात्रि का भोजन परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ करके भोजन कर लो, और फिर उसे बैठे बैठे ही खाते खाते बात कर लो, आपस में संवाद कर लो। वो भी नहीं हो पा रहा है आज तो। कितने घर तो ऐसे हो गए हैं जैसे होटल। एक आदमी आया, टेबल पर बैठा,
वेटर आया, पूछा क्या चाहिए, बस ला कर रख दिया, खाकर चला गया। दूसरा आया, खाकर चला गया। कितने घर ऐसे बंदे चले जा रहे हैं। मालिक आया वो खा लिया, सास आई वो खा ली, पति आया वो खा लिया, देवर आया वो खा लिया। अब महिलाएं बन गई है वेटर, समय नहीं किसी के पास उनके लिए। कैसे मन में प्रसन्नता रहेगी आपके? ना आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, ना किसी के मन में प्रसन्नता रहेगी। अभी कोई बड़ी बात नहीं है, समय नहीं मिलता, भागम भाग है, ये सिर्फ बहानेबाजी है। जब आप व्यापार के लिए मीटिंग करने के लिए समय निकाल सकते हो, तो क्या परिवार वालों के लिए आधा घंटा समय नहीं निकाल सकते? तो गुरुदेव जी कहते थे ईटिंग और मीटिंग साथ साथ, कम से कम दिन भर में एक बार। और यदि उसके साथ एक चीज और जोड़ दो, बहुत लोग हैं ऐसा करते हैं, समय तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा। सभी लोग शाम के इकट्ठे हुए, भोजन बन गया है, भोजन के पहले सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, बच्चों को भी बैठा लो, जवान बुजुर्ग सब साथ में बैठे। जैसा आपका विश्वास है, जैसी आपकी श्रद्धा, जो आपकी मान्यता है, उसके अनुसार से अपने मान्य ग्रंथ का 10 मिनट पाठ कर लो। जिसे कि गुरु मानते हो या भगवान मानते हो, उसके स्मरण कर लो 5-7 मिनट। और 10-15 मिनट कोई एक सदस्य किसी ग्रंथ का नियमित वाचन करो, और फिर वाचन करने के साथ साथ फिर एक्सप्लेन करके बता चले जाओ। अब बारी बारी से कर सकते हो, मात्र आधा घंटा का जो समय देते हो ना, दिन भर में जो कुछ मन में गुब्बार था सब साफ हो जाएगा, सबको दिल खुल जाएगा। अब ऐसा करने के पश्चात यदि आप भोजन करोगे ना, तो रूखा भोजन भी खाओगे तो अमृत के समान आपके लिए लाभदायी होगा। लेकिन कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, जेंट्स जो पुरुष हैं, व्यापार नौकरी से, व्यापार से, यहाँ से वहाँ से, कोई किसी दफ्तर में काम करना है, बास ने डांट दिया है, मैनेजर ने डांट दिया, कोई गलती हो गई है, कुछ घाटा हो गया है, फैक्ट्री में वहाँ से डांट दिया है, वो अपना गुब्बार भर कर आया है। महिलाएं घर में हैं, उनके मन में गुब्बार है, और गुब्बार भर करके जब साथ में भोजन करोगे तो क्या होगा? वो गुब्बार सिर्फ नुकसान करेगा, तन का भी नुकसान करेगा, मन का भी नुकसान करेगा। इतना तो कर सकते हो ना। जैसे 1 घंटा अपने लिए समय निकालना है कम से कम, वैसे 1 घंटा का समय परिवार वालों के लिए निकालो। निश्चय करना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। संवाद करो आपस में, संवाद करते करते सबके मन की गांठें खुलती जाएगी। किसकी क्या आवश्यकता है, कौन क्या चाहता है, ये बातें समझ में आती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ेगा तब धीरे धीरे अब हम धर्म का जो काम करते हैं, अध्यात्म का काम करते हैं, वो काम आ पाएगा। यदि पारिवारिक माहौल समतापूर्ण नहीं है, समरसतापूर्ण नहीं है, शांतिपूर्ण नहीं है, सुखद नहीं है, मंदिर की पूजा केवल धोखा बनेगी, केवल धोखा बन जाएगी वो पूजा, काम नहीं आएगी। वो कुढ़ रहे हो, क्या पूजा करोगे, क्या ध्यान करोगे, क्या आत्मा का चिंतन करोगे? जब मन सरल रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तनाव रहित रहेगा, तब ध्यान, चिंतन, पूजन, साधना का काम सही ढंग से बन सकता है, अन्यथा नहीं बनने वाला है। क्योंकि परमार्थ तभी बनेगा जब व्यवहार सुधरा हुआ होगा। अब व्यवहार सुधर परमार्थ बनता है, परमार्थ सुधरने का अर्थ व्यवहार बनता सुधरता है, दोनों साथ साथ चलाना होगा। और ये स्थिति यही होती चली जा रही है सबके लिए। समय एक व्यंग है कि परिवार में हम समय देते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज
हम अपने बच्चे को अमुक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अमुक विद्यालय में, वहाँ बड़ी महंगी फीस है, बच्चे की पढ़ाई के लिए हम इतना खर्च कर रहे हैं, धन्यवाद है आपके पास पैसे हैं, आप खर्च कर रहे हो। जरा ये तो सोचो, बच्चे की पढ़ाई के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर, पैसा खर्च कर रहे हो, बच्चे के लिए समय कितना खर्च कर रहे हो, कितना उनके पास बैठते हो, कितना उनके प्यार कर, कितना सहलाते हो। तो एक व्यंग है और हकीकत है। एक आदमी कहीं काम कर, बहुत व्यस्त मानता था अपने को। जब रात्रि में घर आता था 11-12 बजे के आसपास, तब तक उसका बेटा सो गया होता था। और सुबह जब वो बच्चा स्कूल जाने के लिए उठता था सुबह 6 बजे, तब पिता सोता रहता था। मुलाकात ही नहीं, केवल मुलाकात होती थी संडे को, जैसे आज संडे है, संडे को मुलाकात होती थी। बच्चा अपने पिता को केवल रविवार को देख पाता था, देखता था। तो एक दिन वो उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी ये कौन है, ये कौन आदमी है संडे हमारे घर में पहुंच जाया करता बिना मतलब। कहा बेटा ये आदमी नहीं, तुम्हारे पापा है। चाहे व्यंग नहीं है, हकीकत है। क्या जमाना आ गया है, अपने बच्चे के लिए भी समय नहीं दे पा रहे हैं। एक संत के एक पुस्तक पढ़ करके उन्होंने माता पिता सम्मान लिखा था कि आजकल के यंग जनरेशन अपने बूढ़े माता पिता कैसा तिरस्कार कर रहे हैं, कैसे उनकी अवहेलना करते हैं, कैसे उनसे बिल्कुल बात ही नहीं कर पाते। इसी पर पुस्तक लिखे उन्होंने। तो उस पुस्तक को पढ़कर एक बहुत बड़े अफसर, जिस अफसर बनने के लिए आज के बच्चे सपना देखा करते हैं, उसने जो पुस्तक पढ़ी तो उन्होंने उस संत से कहा, महाराज आपकी जो पुस्तक पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई। मेरी बूढ़ी माँ 15 साल से मेरे घर में है, मैं 15 साल से अपनी माँ से बात नहीं कर पाया हूँ। सोच सकते हो उस माँ की हालत क्या होगी। बूढ़ी माँ घर में है 15 साल से उसी घर में बेटा है, बहुत बड़ा अफसर है, बूढ़ी माँ से बात नहीं कर पा रहा है। इसको आदमी कहोगे कि क्या कहोगे? मशीन। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने जन्म दिया, उससे बात करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। जो पत्नी सब कुछ छोड़ करके लिए आपके पास आई है, उससे बात करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। फिर बाहर जो कुछ भी कमा रहे हो सब के सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। आदमी हो, थोड़ा आदमियत तो समझना होगा। आत्मा परमात्मा की ऊंची ऊंची बात कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने यार दोस्त हैं और यार दोस्तों में कितना समय खर्च करते हो, ये बड़ी बात नहीं है। यार दोस्त की भी है, यार दोस्तों के साथ भी मिलो जुलो, उठो बैठो, हंसी मजाक करो, लेकिन उससे बड़ा यार दोस्त आपके परिवार के सदस्य चाहे जो भी हैं, उन्हें तो समय दो। और उन्हें जब समय देते रहोगे ना, तब आपका घर इतना सुंदर बन जाएगा कि तब घर घर कहला पाएगा। दो चीज़ें, घर का वातावरण ऐसा बनाओ कि जब आप काम करने के लिए जाओ बाहर, चाहे नौकरी हो या कहीं भी हो, बाहर काम करने के लिए जाओ, तो आपके मन में ये भावना हो कि कब छुट्टी मिले और कब जल्दी लौट करके मैं वापस घर जाऊं, माता पिता से, पत्नी से
बच्चों से मिलो जुलो से बात करूं, ऐसी भावना मन में हो। और जब आप काम के लिए बाहर जा रहे हो तो घर में जो लोग हैं उनके मन में ये हो कि वो काम करने गए हुए हैं, कब उनकी जल्दी छुट्टी हो और कब जल्दी से वो घर में आए। यदि ये भावना है तो समझ लेना आपका घर घर है, अन्यथा आपका घर नहीं है, मकान है, धर्मशाला है। आज मकान बनाना बहुत लोगों को आता है, घर बनाना किसी किसी को आता है। मकान तो बड़े बड़े बन जा रहे हैं, दुर्भाग्य यह है मकान बनते चले जा रहे हैं और घर उजड़ते चले जा रहे हैं। मकान बढ़िया से बढ़िया बनाओ, उससे अधिक आवश्यक है घर सुंदर बनाओ। मकान बनता है ईंट, लोहा, सीमेंट, बालू, लकड़ी आदि से, बढ़िया से बढ़िया। इंजीनियर बढ़िया लगा लोगे, मटेरियल बढ़िया लगा लोगे, मिस्त्री बढ़िया लगा लोगे, बढ़िया मकान बन जाएगा आपका। लेकिन मकान बनाने के पश्चात मकान को उद्घाटन करके जब प्रवेश करोगे तब उस मकान को घर आपको बनाना होगा। जब उस रहते समय एक दूसरे से हंस करके मीठी वाणी में बात करोगे, प्रेम से मुस्कुरा करके बात करोगे, बड़ों के लिए आदर होगा, सम्मान होगा, सेवा होगी, छोटों के लिए स्नेह होगा, वात्सल्य होगा, करुणा होगी, आपस में प्रेम समता होगा, मिलजुल करके बांट करके खाओगे, तो आपका मकान घर बन जाएगा। न था मकान ही रह जाएगा और मकान में आनंद नहीं आएगा, आनंद घर में आएगा। मकान बनाना तो सब सीख रहे हैं, घर हालत क्या हो रहा है, घर तो बिगड़ता चला जा रहा है ना। मैंने कहा कि घर नहीं रह गया, धर्मशाला हो गया है। और धर्मशाला में सब चौकन्ने रहते हैं, किसी का किसी पर विश्वास ही नहीं है। मकान में रह रहे हो, एक साथ रह रहे हो, पत्नी पर विश्वास नहीं, पति पर विश्वास नहीं, बेटा बहू पर विश्वास नहीं, माता पिता पर विश्वास नहीं, भाई पर विश्वास नहीं है। आपका घर है या धर्मशाला है? विश्वास करना भी नहीं आज सीख पा रहे हो तो आगे और क्या कर पाओगे? बाहर के लोगों पर विश्वास है, मित्रों पर विश्वास है, घर लोगों पर विश्वास नहीं है। और रहना किसके साथ है? सदैव मित्रों के साथ रहना है ना, तो घर बसाया ही फिर क्यों? बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन ये बात समझ में लोगों की नहीं आ रही है। गुरुप्रसाद साहब जी ने आपसे कहा था कि 1 घंटा समय आप अपने लिए दें। उसी को मैंने कहा कि 1 घंटा समय आप अपने लिए तो दें, 1 घंटा समय परिवार के लिए दें। जीवन भी सुधरेगा, परिवार भी सुधरेगा, तब भक्ति, धर्म और परमार्थ का काम हो पाएगा। अन्यथा न अपने लिए समय दे पाए, न परिवार के समय दे पाए, तो सारी बातें हवा बन कर के उड़ जाएगी। रहेंगे जहाँ के तहाँ दुखी के दुखी, कुड़ते कुड़ते, रोते रोते दुनिया में आए और रोते रोते यहाँ से विदा हो जाएंगे। ये जिंदगी की हार है। रोते रोते जन्म लिए, प्रकृति का नियम, लेकिन कम से कम रोते हुए विदा ना हो यहाँ से, हंसते हुए जाएं। इसी के लिए हमें काम करना है। बातें आप सब जानते हैं, मैंने वो बातें दोहरा दिया, समय ज़्यादा हो गया है। अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए।